कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति का खंड 2। और यहाँ से बहुत ही बढ़िया आपका 2 अंक का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में और 2-3 ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन। खूब अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हमने यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। हमने यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट में हमको चर्चा किसकी करनी है। तो कुछ विशेष कोण, क्या लिखा, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशेष कोण कौन कौन सा है, कौन कौन सा कोण विशेष होगा, इसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। हमने यहाँ देखिए अब चार्ट को गौर से, अनुपात में क्या लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सारा फॉर्मूला हम एक जगह बहुत अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा है, 1/साइन थीटा, उल्टा कर दिया है। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब इसमें किसका किसका मान निकाल लेना है। तो इसमें हम लोग को मान 0 डिग्री का निकाल लेना है, 30 डिग्री का निकाल लेना है, 45 डिग्री का निकाल लेना है, 60 डिग्री का निकाल लेना है, 90 डिग्री का निकाल लेना है। इतना यदि निकाल लिए, इतना यदि आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके से निकाला जाता है। एक जो चार्ट में हम दिखाने जा रहे हैं, एक तो यह है आपको मान याद रखने के लिए, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो इस तरह नहीं निकालेंगे, चार्ट नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो हम बना के डालेंगे। क्या बोले कि आप लगातार बने रहिए, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो जरूरी है एग्जाम का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लगे रहिए, मैं सारा पूरा कर दूंगा। एक एक चैप्टर कंप्लीट करके हम चल रहे हैं, एक एक चैप्टर कंप्लीट आपका मैं करवा रहा हूं, इसलिए आप लगातार लगे रहिए। अब यहां देखिए 30 डिग्री को ही कहते हैं पाई/6। काहे काहे कहेंगे, तब पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा। इसीलिए इसको दूसरे रूप में क्या लिखा, पाई/6। यदि एग्जाम में रहे तो आप तो निकालना जान रहे हैं, लेकिन यदि दिमाग में उस समय बात ना रहे तो याद रहे 30 डिग्री रहेगा। पाई/ यहाँ पे 4 होगा, 4। तो पाई/4 रहे तो इसका मतलब 45 डिग्री होगा। पाई/3 रहे, 6×3 = 18, यानी 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। और पाई/2 रहे तो 90 डिग्री आएगा। अब करना क्या है, इसका मान एक तो तरीका है कि हम लिख देते हैं, आप रट लीजिए। एक तो लिख देते हैं कि आप रट लीजिए, लेकिन यदि आप रटना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिस से तो याद हो ही जाना आपको। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका तो याद हो ही जाना है। लेकिन यदि आप रटना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक चार्ट के रूप में हम बना देते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या कहा, तो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे 0/4 और इसको रूट में कर देंगे। तो किसी भी संख्या से 0 में जब भाग देंगे तो 0 हुए आएगा, तो यह हो गया आपका 0। इसमें क्या करेंगे, तो रूट के अंदर रखेंगे 1/4, तो निकल के आएगा 1/2। क्योंकि दोनों का रूट कीजिएगा तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का करेंगे तो 2 आएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो उसके बाद में 45 डिग्री के लिए रखेंगे तो 2/4 और इसको रूट अंडर कर दीजिए, तो यह कट जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/√2। यही आपको याद रखना है। देखिए गोल से घेर देते हैं हम, यही आपको याद रखना है, गोल से घेर देते हैं हम, यही आपको याद रखना है। देख लीजिए गोल गोल से घेर दिया है हमने, आपको समझ में आएगा। यहां इसकी बात करेंगे तो लिखेंगे 3/4, रूट में कर दीजिए तो हो जाएगा √3/2। यही याद रखना, क्योंकि रूट 3 रह जाएगा और नीचे रूट में 4 है, तो यह इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/4 रूट में, तो यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी यह मान याद रखना है। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया,
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं, साफ दिखना चाहिए आपको। √3/2 आया और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 आया। साइन कंप्लीट भाई साहब, साइन कंप्लीट। कॉस में क्या करना है, ठीक इधर से उल्टा कर दीजिए। जहां 4/4 लिखे हैं यहाँ 0 पर लिखेंगे, तो लिखिए 4/4 रूट में इसका मान आ जाएगा 1, वहां कर दिए हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/4 रूट में, तो आ जाएगा √3/2। चूंकि वहां कर दिए हैं, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। दोबारा समझाने का मतलब है कि समय ज्यादा आपका लग जाएगा। तीसरा देखिए, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ से उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ के यहीं आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2/4 रूट में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे आ जाइए तो हो जाएगा 1/4 रूट अंडर, तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाइएगा तो 0/4 रूट अंडर, तो हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से cos 0 डिग्री का मान 1 आया, cos 30 डिग्री का मान √3/2 आया, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 आया, cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया, और cos 90 डिग्री 0 हो गया। tan क्या होता है, tan क्या होता है, तो यहां देख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा बड़ा होता है sin θ/cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। यहां भी लिख देते हैं, देख लीजिए tan थीटा बराबर sin θ/cos थीटा। अब इसका मान यानी tan थीटा के लिए तो sin 0/cos 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0/1, 0/1, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, यानी 0 ही रह गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया 1/2 और √3/2। चूंकि साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का बट्टा में कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 √3/2 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 2/√3, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। यही आपका यहाँ गोला से घेर दिया है। फिर इसमें आ जाइए तो 45 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, तो साइन और cos दोनों का मान एक ही है, तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर 1/√2 गुना √2/1, कट जाएगा तो हो जाएगा 1 मान आ जाएगा इसका मान हो जाएगा 1। फिर अब आप 60 डिग्री का देखिए तो दोनों 60 उठा लीजिए, तो हो जाएगा √3/2/1/2 बराबर हो जाएगा √3/2 गुना 2/1, कट जाएगा तो हो जाएगा √3। यानी tan 60 डिग्री का मान कितना आया, √3, और tan 90 डिग्री, तो देखिए 1/0। ध्यान दीजिएगा, हर कभी 0 नहीं होता है, ऐसा गणित में कोई नियम नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे अपरिभाषित। यहां लिख देते हैं, जगह कम है, सिद्ध, अपरिभाषित। थोड़ा अच्छा से लिखिए, बराबर नीचे लिखते हैं अपरिभाषित। अब आपको अच्छे से दिखाई देगा अपरिभाषित। तो इतना आपका साइन cos tan का मान निकल गया। अब cosec का मान निकालना था 1/sin, तो यहां देख लीजिए 1/, साइन का मान था 0, साइन का मान था 0, तो देखिए ना भाई 1/0 बराबर क्या लिखे थे, अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, शॉर्ट में कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा अपरिभाषित यहाँ शॉर्ट में कर दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री का क्या था, 1/2, तो लिखिएगा 1/1/2 बराबर हो जाएगा 1 गुना 2/1 बराबर 2। फिर cosec 45 डिग्री का लिखिए, तो हो जाएगा 1/√2 बराबर हो जाएगा 1 गुना √2/1 बराबर √2। यहाँ √2 आ गया मान। फिर आपका 60 डिग्री का देखिए, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो फिर कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। बस आप ध्यान से देखिए, पूरे ध्यान से। बहुत मेहनत हमारा हो रहा है आपके लिए, इससे कम
मेहनत हम अपने क्लासरूम में करते हैं, क्लासरूम से ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। पूरे ध्यान से देखिए आप क्या कहा आगे फिर। तो देखिए यहाँ कॉस 60 डिग्री के लिए तो क्या हो जाएगा, एक बटा यहाँ हो जाएगा √3/2 बराबर हो जाएगा 1 गुना 2/√3 बराबर हो जाएगा 2/√3, यही मान हो गया आपका 2/√3। आगे कोसेक 90 डिग्री के लिए आइए तो क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1, 1/1 बराबर 1। सेक के लिए आइए यहाँ तो सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री के लिए क्या होगा, कॉस का मान था 1, कॉस का मान था 1 तो हो जाएगा 1/1 बराबर 1। फिर यहाँ 30 डिग्री के लिए आइए तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान देखिए तो हो जाएगा आपका, कुछ नहीं कीजिए इसका उल्टा कर देना है बस। तो क्या हो जाएगा √3/2 सॉरी यहाँ पे 1/√3/2 बराबर, यहाँ देखिए 1/√3/2 उलट के क्या आया था तो 2/√3 आया था, यही हो जाएगा। फिर सेक 45 डिग्री का मान तो फिर वही आना है जो √2 था, मत बनाइए इसको, √2 हो जाएगा आपका। क्या यहाँ कितना आया है, √2 आया है, चूंकि मान दोनों सेम है तो उसी को काहे झूठ मूठ का एक के बाद को लमराते रहे हैं। अगला आइए, थोड़ा सा दिमाग को फास्ट कीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग को फास्ट करना है। आइए आगे, सेक 60 डिग्री तो 60 डिग्री का मान देखिए आपका कितना, 1/2 आया तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कहाँ गया था, यहाँ पे आया था 1/1/2, कितना मान आया था 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर सेक 90 डिग्री तो सेक 90 डिग्री का मान कितना है, 0 आया तो 1/0 बराबर, फिर यही कहानी, यही अपरिभाषित लिखिए चाहे 0 लिखिए, जो मन करे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर यहाँ cot 0 डिग्री तो tan का मान आया है 0 तो 1/0 बराबर अपरिभाषित, tan का मान 0 आया है, 1/0 बराबर अपरिभाषित। tan 30 डिग्री का तो cot कितना आया आपका, देखिए cot आया 1/√3 तो हो जाएगा 1/1/√3 बराबर, उलट जाएगा तो आएगा आपका √3। यहाँ पे चूंकि आपका मान आया है 1 तो 1/1 तो 1 रह जाएगा, 1/1 तो 1 ही रह जाएगा। और आपका यहाँ पे आया है, कहाँ गया, यहाँ पे आया √3 तो 1 बटा हो जाएगा √3। और यहाँ पे देखिए अपरिभाषित आया है तो 0 लिख दीजिए, अपरिभाषित लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा भी नहीं, आपको मान डालना भी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिभाषित लिखिए तब, 0 लिखिए तब। गुलर के फूल आकाश के फूल, ठीक ना, आकाश के फूल कह देने का मतलब क्या है, नल है, खाली है, वही अपरिभाषित लिखिए चाहे 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका यह कंप्लीट चार्ट हो गया। हमने देखने में तो लग रहा है कि पता नहीं कैसे कैसे किए हैं, लेकिन आपको पूरा समझाया हुआ है। अब पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो को करेंगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको समझ गए तो 5 नंबर, यहाँ से कम 5 नंबर आपका एग्जाम में तय है, इसलिए खूब मन से देख लीजिए। एक इसका कहा कि जैसे कह देता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम आपको फिर अलग से वीडियो बना के डालेंगे, पहले ही बोला है, लेकिन जो बताया है उसको पूरे ध्यान से रख लिए और पूरे इत्मीनान से, मन से, थोड़ा सा आपको श्रद्धा के साथ काम करना है। इस चार्ट को पूरे श्रद्धा के साथ आप देख लीजिए, पूरे मन के साथ देख लीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही। आप इसमें एक बार यदि आप इसको देख लेते हैं, कंठस्थ हो जाएगा, आपको कंठाग्र नहीं ठोराग्र हो जाएगा, ठोर पे लटक जाएगा, और आप इसको आसानी से एग्जाम में अप्लाई करेंगे और आसानी से बनेगा। फिर से एक बार चार्ट देख लीजिए और आप आसानी से कर लीजिएगा। आइए प्रयास करें, एक कदम सफलता की।